तो भैया सचिन भज्जा और सब बढ़िया है थे। तो अब जो है कि आप आए सो आपके स्वागत वंदन है। और आप कैसे आए आप बताओ पहले। कहते हम तो बस बुंदेली यात्रा पे खड़े हैं, जब मन हो जा सुन करे आउ, कहूँ चुनाव हो कहूँ ना हो, जब जैसो मन हो सो आ गए। भज्जा थे एक ठगुआ सीट पे चुनाव है पृथ्वीपुर विधानसभा में, जो निवाड़ी जिले में आउत। और आप जब इतनी दूर भोपाल से भगत आए और हमारे लगा मिलवे आए, तो पहली बात तो भैया बुंदेली बौछार के संस्थापक स्थापक आपने जो लोक भाषा बुंदेली को समाचार के माध्यम से लोकप्रिय बनाई के लाने भज्जा तुम्हें कवि राजेंद्र विधुआ बुंदेलखंड की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं हैं। लोक भाषा बुंदेली को परचम आप पूरे देश में फैलाओ जी, हमारी शुभकामनाएं हैं। चुनाव चल रहे और चुनाव की कछु कविता ही नहीं हो रही ऐसी ठंडे ठंडे। चुनाव की तो भज्जा हमने अब भुनसारी से एक ठगुआ फेसबुक पे डाली कि देखो भारत सब ने पर्चा, मतदाता अब खुल के नहीं बोल रहे, गुपचुप कर रहे चर्चा। वो आंख मूंद के सबरे देखें की को कैसो खर्चा, भारत देखो सब ने पर्चा। लेकिन हमने भज्जा सचिन एक ठगुआ एक दो लाइनें लिखी केवल, जे लाइनें आप बिल्कुल प्रमुखता से अपने चैनल पे दिखाइयो और भी सुरक्षित भी रखियो। हमने दो लाइनें लिखी, वे राम राजा सरकार और छाने का हमें लिखवाई हुए, कहे कि हमाओं को नु सामर्थ्य नहीं है हम का लिखें। लेकिन आज तक जितनी लाइनें लिखी भज्जा साँची भाई, तो दो लाइनें जो हमने लिखी हैं वे आप सब लोग बुंदेलखंड वाए, पृथ्वीपुर विधानसभा वाए, पूरे भारत वाए सुन ले। वे हमने लिखी कि लिखनी लिखवा दे विधाता कभू टरे ना टारें, लिखनी लिखवा देत विधाता कभू टरे ना टारें। वो उनकी की हम अब बात करें, खुद मम्मा जू हारें, खुद मम्मा जू हारें। हमारे बुंदेलखंड की जो सीट उपचुनाव पृथ्वीपुर में हो रहा हो, सो दो ठगुआ लाइनें मैंने लिख दी। हम कभी हैं बुंदेलखंड के, हम श्री राम के मानी हैं, और दिन में रहते राम और छा, अयोध्या तो राजधानी है, अयोध्या तो राजधानी है। चुनाव तो हर को लड़ सकत बात हो जाता ना। अब हमने एक ठगुआ एक व्यंग है, हमारा बहुत पुरानो व्यंग है। हमने तो जितने व्यंग लिखे सचिन भज्जा सब सांचे हो जा रहे हैं। हमने एक व्यंग बहुत पहले लिखो तो जैसे कि 100 में से 60 तो कमीशन में बांट खाए, और जे मनरेगा के पैसा कीने और चाट खाए। आज से 10 साल पहले हमने एक कविता लिखी थी, वो आज पूरी धरातल पे सांची दिखा रही। और एक लिखी थी हमने उत्साह के लाने, उते तो 14 जनन ने फार्म भरे, लेकिन हम तो पढ़े लिखे बेरोजगार को रोजगार देवे को भी काम करत अपने व्यंग के माध्यम से कि अरे प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सकत, प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सकत, और ठलुआ काय फिर रहे दद्दा चुनाव तो लड़ सकत, ठलुआ काय फिर रहे दद्दा चुनाव तो लड़ सकत। अगर एक दार मतदाता कृपा कर जें, अगर एक दार मतदाता कृपा कर जें, तो अपनी तो ठीक रिश्तेदारन तक के घर भर जें, और फिर तो तुम कमा के 7 पीढ़ी को धर सकत। भारत में न बने तो विदेशी बैंकन में भर सकत, और चोर आए पे जोन चाय कहत रहो दरोगा तक नहीं पकड़ सकत। प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कह सकत, और ठलुआ काहे फिर रहे दद्दा चुनाव तो ला सकत, जो हमारा एक व्यंग है। और ऊपे हमने चूँकि आज जो माहौल बनो फिर रहो, अबे जी गौतम जी कह रहे, दुबे जी कह रहे, वो बिलास जने भी चिल्ले आ रहे भज्जा, तब हमने कही थी कि भज्जा आरक्षण होगा सो सब ठीक ठाक भाव, आरक्षण होगा सो सब ठीक ठाक भाव, और उनके लाने 1-2 रोज ज़्यादा खोल दो। अरे हम तो उनकी देरी पे, आप व्यंग है, लोक भाषा बुंदेली को व्यंग है, आप बड़े समझदार हो, आप समझो ही व्यंग को हम का कहवे की कोशिश कर रहे कि हम तो उनकी देरी में पाँव तक नहीं धर सकत, हम तो उनकी देरी में पाँव तक नहीं धर सकत, और बे हमारे चौका में घर भर पसार सकत। प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कह सकत, ठलुआ काय फिर रहे दद्दा चुनाव तो लड़ सकत, ठलुआ काय फिर रहे दद्दा चुनाव तो लड़ सकत। और हमारा जो एक संदेश व्यंग में संदेश भी हम दे रहे, अगर जब पहल सार्थक हो जाए तो हम कह रहे कि भैया आरक्षण में एक संशोधन तो कर दो, अरे शैक्षणिक योग्यता को वजन तो भर दो, आरक्षण में एक संशोधन तो कर दो, शैक्षणिक योग्यता को वजन तो धर दो।
एक मापदंड होए कि अगर पंचायत को चुनाव हुज्जे तो 12 पास चाने आए, अगर विधानसभा को चुनाव हुज्जे तो ग्रेजुएट चाने आए, अगर लोकसभा को चुनाव हुज्जे भैया तो कम से कम MA पास चाने आए। शैक्षणिक मापदंड भी अगर हो जाए तो अच्छी बात है, काहे कि ऊ को कोनो मापदंड नहीं आ। आरक्षण पे आरक्षण की विसंगति में एक संशोधन तो कर दो, शैक्षणिक योग्यता को वजन तो भाई दो, इसे साक्षरता अभियान को अपन कोरम पूरा कर सकत। लोग जो गांव गाड़े के हैं चुनाव लड़बे की उत्साह जिनमें हुई भी पढ़ाई लिखाई तो पूरी करें। शैक्षणिक योग्यता अपन शैक्षणिक योग्यता को अपन कोरम पूरा कर सकत। और फिर भारत के आधे नेता तो भैया फार्म तक नहीं भर सकत। प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सकत और ठलुआ का फिर रहो दद्दा चुनाव तो लड़ सकत। महाराज की नीयत ठीक नहीं लग रही, जो बेरोजगारन को नेता बनावे के चक्कर में और नेतन को बेरोजगार बनावे के चक्कर में है। और भैया जो है कि चूंकि आज राजनीति भी भैया बड़ो धंधो होगा, अपन तो आँखन से देख रहे जो काल तक किया नहीं हते भैया राजनीति में तो देखो अच्छे अच्छे बन गए। राजनीति में आप भी देख रहे, सब देख रहे, पूरी देश दुनिया देख रही। राजनीति में तो भैया अच्छे अच्छे बन गए जो काल तक चप्पलें चटकाउत फिरते बेताजिया से तन गए, बेताजिया से तन गए। इसे हम कह रहे भैया कछु नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही तो अपनी अपनी लाग लगा लो जी की जिते लगे। और एक दोहा और सुनने आए आपको, चूँकि हम कवि हैं, कोरोना काल को भी आपको दोहा सुनने आए का हम हास के कवि हैं। कोरोना और कवि की देखो एक ही रास, कोरोना और कवि की देखो एक ही रास, कोरोना दिखता नहीं वो कविता तो दिख जात। और कोरोना काल से भैया अच्छे अच्छे जग गए, कछु बिना समय भगवान के ते भग गए। और ढोरन के मूसिका सचिन भाई साहब आदमन में लग गए, ढोरन के मूसिका आदमन में लग गए। और कोरोना काल पे जो हमने लिखी जी को बुराई लगने आए सो लग जाए, चूँकि हम तो कवि हैं। कोरोना के काल को कहा बतावें हाल, कोरोना के काल को कहा बतावें हाल, सत्ताधारी हो गए नेता माला माल, सत्ताधारी हो गए नेता माला माल। इन्हीं शब्दन के संगे एक बार फिर कहूँ, 2 साल पहले सचिन भैया से हमारी भेंट भई थी और मध्य प्रदेश नहीं बुंदेलखंड अंचल के हर जिले को मुद्दा, चाहे कोनो भी मुद्दा होवे, सचिन भैया जितनी बेबाकी से उठाऊत तो भैया तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें ऊर्जा देवे, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देवे। आप आम जन गरीबन के मुद्दा को अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही उठाओ और दिल्ली तक बुंदेली बौछार की पहचान बनाओ। भैया हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जे हते कवि राजेंद्र विदुआ बुंदेली जी, जो बुंदेली भाषा के मान सम्मान को सालन से बढ़ा रहे। जीवन तो बड़े पेड़ हैं हमारे, तो पौधा हैं, धीरे धीरे करके हम भी बड़े हुई हैं आप सबके आशीर्वाद से। टीकमगढ़ से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।